बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय। आज का विषय कर्म के ऊपर रहेगा। कर्म क्या है, कर्म कैसे किया जाए, कर्म का फल क्या होता है, कर्म करने के बाद फल कब मिलता है, अच्छे कर्म का क्या असर होता है, बुरे कर्म का क्या असर होता है। और इस जगत में सब कुछ कर्म का आधार ही है। ये पूरा ब्रह्मांड कर्म के आधार से है और कर्म के आधार को दो विभागों में बांटा गया है, पाप और पुण्य। जो कर्म दूसरे के हित के उद्देश्य से किए जाते हैं उनसे पुण्य बनता है, और जो कर्म दूसरे को उत्पीड़न के लिए कर्म किया जाता है उसका पाप कर्म बनता है। पाप कर्म हमेशा दुख का कारण होता है और पुण्य कर्म हमेशा सुख का कारण होता है। अब ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी गति बहुत गहन है। श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है, गहनो कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत बारीकी है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। वैसे ये सारा प्रोसीजर त्रिदेव के हाथ में सौंप दिया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और इंद्र, ये चार पद हैं और चारों पद इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। जैसे सरकार में चार पद होते हैं, डीएम, एसपी, क्लर्क, चपरासी, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद पर भी चार पदाधिकारी विराजमान हैं और वो कर्म के सारे सिद्धांत को डील करते हैं। उनकी सेवा में और भी अनेक देवी देवताएं नियुक्त किए गए हैं, उनके कर्मचारी हैं जो सब कुछ व्यवस्था करते संभालते हैं। लेकिन यहाँ जगत में कर्म का प्रदान है, कर्म से सुख दुख मिलता है, कर्म से ही कुछ प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में कर्म के विधान से नहीं कुछ होता, वह इच्छा के बल पर होता है। जब कोई इच्छा की जाती है तुरंत उसका फल उसके हाथ में आता है। और स्वर्ग के बाद जो गोलोक धाम है या जो साकेत धाम है परम ब्रह्म परमेश्वर का, वहां न कर्म है न इच्छा है, वहां संकल्प चलता है। जब कोई वहां की शक्ति संकल्प करती है तो वो सृजन और विनाश जो कुछ करना चाहते हैं वो सब उनके हाथ में होता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। हमेशा जीवात्मा को प्रारब्ध कर्मों का सुख दुख प्राप्त होता है। क्रियमाण और संचित वो इस शरीर के प्राप्त होने पर चलते हैं, जो जमा पूंजी में चले जाते हैं। पिछले जन्म जन्मांतरों के जिसे प्रारब्ध कहता है, वहां उसके पुण्य और पाप जमा होते हैं और उस पुण्य पाप के आधार से उसको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म अधिकार मां फलेषु। कर्म का अधिकार मनुष्य का है लेकिन फल का नहीं है। अगर फल के अधिकार के लिए जाएगा तो निश्चित रूप से वो पाप और पुण्य के दलदल में फंस जाएगा। पाप और पुण्य दोनों ही इस जगत में दुख का कारण बनता है, जन्म मृत्यु का कारण बनता है, भव बंधन का कारण बनता है। जब पुराने प्रारब्ध कर्म शुभ आते हैं तो पुण्य के बल पर उसे सुख मिलता है, और प्रारब्ध के कर्म जब उसके बुरे आते हैं तो उनका दुख रूप उसको फल प्राप्त होता है। जीव को कभी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और वो जैसे सुख दुख आते हैं, कैसे जैसे रात्रि और दिन होते हैं, रात्रि के बाद दिन अवश्य संभावी है और दिन के बाद रात्रि भी अवश्य संभावी है। ये दुख सुख दोनों माया के कृत्य हैं और माया के कृत्य ही मन को पीड़ित करते हैं, व्यथित करते हैं। वास्तविकता में सत्य मार्ग में ये दुख सुख का कोई महत्व नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की